जनता पार्टी की सरकार लगातार एक के ऊपर एक टैक्स लगा रही है गरीब लोगों के ऊपर, और जो टैक्स का पैसा है उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता लूट रहे हैं। आज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर टैक्स ना हो। दूध दही के ऊपर टैक्स है, आम बुनियादी खाने पीने की जो चीजें हैं उनके ऊपर टैक्स है, जिंदगी की जरूरियात की चीजों के ऊपर टैक्स है, और उस टैक्स पेयर मनी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा लूटा जा रहा है। जिस तरीके से ये सरकारी जो संपत्तियां हैं उनके ऊपर भी इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जो मिनिस्ट्रियल बंगलोज हैं उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है, सरकारी मकानों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। कोई ये मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से सरकारी बंगलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जा किया हुआ है। ना वो कोई रेंट दे रहे हैं, ना बिजली का किराया दे रहे हैं, ना वो कानून को मानते हैं, ना वो हाई कोर्ट को मानते हैं। बीजेपी के इन नेताओं को नोटिस दिए गए थे कि ये बंगले खाली करें क्योंकि गैर कानूनी कब्जा है इनका, और हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि ये कब्जा जो सरकारी बंगलों के ऊपर इनका है वो गैर कानूनी है। लेकिन ये ना तो कानून की परवाह करते हैं, ना हाई कोर्ट की परवाह करते हैं, क्योंकि सैया बने थानेदार अब डर काहे का। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं और बीजेपी वालों को खुली छूट दे रखी है लूट खसूट करने की। एक गरीब आदमी अगर अपने बिजली का 200 रुपया या 300 रुपया किराया नहीं देता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, उसके ऊपर पिनल एक्शन होता है, पावर थेफ्ट के केसेस उनके ऊपर बनते हैं। लेकिन ये लोग सरकारी बंगलों के ऊपर कब्जा किए हुए हैं। 20-20, 25-25 लाख रुपया, 30-30 लाख रुपया इन बंगलों का बिजली का जो बिल है इन्होंने नहीं अदा किया है। और जिस तरीके से ये गैर कानूनी बैठे हुए हैं, इनको जल्द से जल्द इन बंगलों से बाहर निकालना चाहिए। ये सरकारी संपत्ति को अपने पिताजी की प्रॉपर्टी मानकर जिस तरीके से लूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये निकला है नोटिस कविंदर गुप्ता जी के नाम पे 22 दिसंबर 2018 को कि आप इस बंगले में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। 4 साल गुजर जाने के बाद भी उन्होंने उस बंगले को खाली नहीं किया। उसके बाद ये देखिए, सुनील शर्मा दूसरे मंत्री जी हैं, उनको भी नोटिस गया कि आप गैर कानूनी तरीके से सरकारी बंगले में बैठे हुए हैं। इसी तरीके से ये कोई नीलम लंगे हैं बीजेपी के एमएलए, इनको भी नोटिस गया, इन्होंने भी नहीं खाली किया। दलीप सिंह परिहार हैं और ये शेख जब्बार हैं और इसी तरीके से बाली भगत हैं। इन सबको 21 दिसंबर 2018 का नोटिस गया है। और जब हमने ये बात उस वक्त उठाई थी, जिस वक्त हमने ये बात उठाई थी, तो उस वक्त ये कहा गया था कि 4 गुना इनका पीनल रेंट जो है इनसे लिया जाएगा। लेकिन पीनल रेंट लेना तो दूर की बात है, इनसे ओरिजिनल रेंट भी नहीं लिया जाएगा। यानी कि आम जनता पे बिजली के बिल जो 30 लाख रुपया इनको देना है बिजली का, 38,62,000 रुपया इन लोगों ने ये बिजली के बिल है 1256 रुपया, और इसी तरीके से 2,76,21 लाख रुपया। आम लोगों पर बुलडोजर चलता है, लेकिन बीजेपी के लोगों को क्या लगता है जम्मू कश्मीर में कोई पूछने वाला नहीं। देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लूट खसूट यहाँ चल रही है और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसा लगता है कि तमाम इस रियासत के अफसरों को बंदी बनाया हुआ है, या मिली भगत के साथ उनके साथ मिलकर सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय कहा है, हम ये पूछना चाहते हैं, आज आम आदमी पार्टी के आप सब नेता यहाँ पे पहुंचे, यानी आज क्वार्टर खाली करवाएंगे तभी यहाँ से जाएंगे? बिल्कुल ऐसे नहीं होता है कि खाली करवाएंगे क्वार्टर। हम इनको चेताना चाहते हैं कि हम बैठने वाले नहीं हैं। और जो गैर कानूनी धंधा आप कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, आप कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसका आपको जवाब